हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 12 फरवरी है और 12 फरवरी को हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन है इसमें हम पढ़ लेते हैं। विश्व में जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है वे प्रायः जलवायु जोखिम से निपटने के लिए सबसे कम तैयार हैं। इस कथन की चर्चा करें और प्रभावों को कम करने संबंधित उपायों को सुझाइए। देखिए ये हमारा जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत बेस्ट रहते हैं, आपके ये इनसे संभावित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो यूनिसेफ है ये संस्थान है, इसके अनुसार बताया गया है कि 1 बिलियन से अधिक लोग जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रहे हैं। इसके कौन कौन से कारण हैं? जैसे खाद्यान्न में उपलब्धता हो जाती है, अभी जैसे जलवायु परिवर्तन अनुकूल है तब भौगोलिक क्षेत्र की संरचना, उचित तापमान, उच्च शहरीकरण, तो ये सभी जब हमारा अनुकूल तापमान है। वहीं अब देखिए अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे प्रवास की समस्या हो जाती है अधिक गर्मी होने से, आधारभूत संरचना का अभाव, जैसे आपने देखा होगा परिवहन वगैरह, बेरोजगारी हो जाती है, लोग काम नहीं जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी, जैसे बहुत ताप हो गए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। कृषि उत्पादन क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके अलावा जैसे स्वच्छ जल हो गया, बाढ़ की समस्याएं अचानक हो सकती हैं, कई सारी समस्याओं को हो सकती है। अच्छा, उपाय क्या हो सकता है? जैसे वृक्ष लगाना चाहिए, मकानों को वातानुकूलित बनाया जाए ताकि कम से कम क्या हो, ताप शोषित हो। आधारभूत संरचना विकसित करके, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करके, एसडीजी के नियमों का पालन करके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज दो ही क्वेश्चनों को केवल कराएंगे। यहाँ पर जीएस पेपर सेकंड का है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। 21वीं सदी में भारत की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल अंतर को कम करने की चुनौतियों तथा अवसरों के बारे में बताइए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है, भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। चूँकि 21वीं सदी में भारत की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा कौशल अंतर को कम करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम लोग थोड़ा सा इंट्रो दे देखते हैं। अब इसमें क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? कौशल विकास को प्रोत्साहन करके, शिक्षा व्यवस्था को बदलाव करके, शिक्षा व्यवस्था मतलब प्रैक्टिकल के तौर पर समस्या का समाधान करने, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, प्रतियोगिता पर फोकस करके, व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर हम चुनौतियों को कम कर सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, जैसे आपने देखा होगा कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे आपकी कौन सी है, तकनीकी समस्या, भ्रष्टाचार हो जाता है, जागरूकता का अभाव हो जाता है, गरीबी हो जाती है, उसके बाद भूखमरी की समस्या आदि आ जाती हैं। चूँकि भारत में मानव को सामाजिक तथा आर्थिक संसाधन विकसित करने के साथ साथ सभी वर्गों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर हम क्या कर सकते हैं, जननांकी लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हमारे पीडीएफ, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो पेड बैच चल रहा है उसमें आपको मेन आंसर मिल जाएंगे। पेड बैच हमारा 259 रुपये में है और इसका जो वैलिडिटी है 1 दिसंबर 2025 तक है। तो अगर ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए आप लोग, वहाँ पर पूरी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।